बदलाव के बयार का भी एक संकेत संदेश मिलने लगता है। कई बार हम बदलाव चाहते हैं या हमको कोई चीज़ पसंद नहीं है, उसके आधार पर जनता वोट नहीं करती है। बिहार के चुनाव में अगर आप देखेंगे तो एक बड़े स्तर पर सोशल मीडिया में, इवन मीडिया में भी ऐसे लग रहा था कि बिल्कुल समान पर चुनाव है ये, और ये बीजेपी जाने अच्छे अच्छे लोग बोलने लगे थे, लेकिन जनता के बीच जाने पर वो स्थिति नहीं थी। क्योंकि सरकारें जब काम करती है, आम आदमी तक सरकार के कार्य पहुंचते हैं, उसको एक उम्मीद बनी रहती है कि इसमें कंटिन्यूटी है, एक वातावरण बदलता है, तो लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होते हैं, बाहर के प्रचार या दुष्प्रचार से प्रभावित नहीं होते हैं। तो असम में, खासकर पूरे नॉर्थ ईस्ट में, असम जिन परिस्थितियों से गुजरा है वहाँ 1980 से लेकर के 77-78 से लेकर के और आज तक, पिछले जो है 10 वर्षों में जो उसमें एक आमूल बदलाव आ गया है कि जो कुछ असम था वो आज है नहीं। जो असम की कल्पना थी कि असम अब कुछ नहीं हो सकता, वो बदल चुका है। असम देश के सर्वाधिक तेजी से विकास करते हुए राज्य में शामिल हो गया। वहाँ के हवाई अड्डे, वहाँ के रेलवे, वहाँ की सड़कें, वहाँ यातायात सिस्टम, वहाँ की कानून व्यवस्था सबसे बढ़कर, जो असम की सबसे बड़ी समस्या होती थी, जो वहाँ का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट था, जो क्लेश थे, जो हमेशा उग्रवाद था, उसका नियंत्रण, शांति, वहाँ के शिक्षा, रोजगार, सब दृष्टि से, और सबसे बढ़ के जो एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण का जो पूरे नॉर्थ ईस्ट में हुआ, जो असम के लोगों के अंदर एक भाव पैदा किया गया कि आप कैसे देश के मुख्य भाग रहे हो। क्योंकि आपने अगर मुगलों से युद्ध करने वाला इतना बड़ा वीर पुरुष जो है लचित बरफुकन आपके यहाँ का था, इतिहास ने उसको कैसे नकारा है। जो जनजातियों के श्रेष्ठ लोग थे, उनके बारे में उनके जन्म दिवस मनाना, उन पर कार्यक्रम करना, उनको दिल्ली और दूसरे राज्यों में करना, और नॉर्थ ईस्ट प्लस बाकी के राज्यों को जोड़ने के लिए ना लगातार यात्राएं की गई हैं, बस के वहाँ के बच्चे आ रहे हैं, दूसरे के परिवारों में ठहरे, किसी को थोड़े मालूम है इधर से जाके उनके परिवारों में इतना हो रहा है पिछले 8-10 सालों में, उसके पहले से भी हो रहा था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कर रहा था। तो इन सब के एक व्यापक परिणाम आए हैं। और इस समय नरेंद्र मोदी का यूजीसी का प्रभाव वहाँ नहीं था। जो असम में यूजीसी को लेकर जो एक नाराजगी दिख रही है कुछ राज्यों में, वो वहाँ भी नहीं था। आगे पश्चिम बंगाल के बारे में भी बात करेंगे। तो वो सारी स्थितियाँ असम में जो थी, और जो इशू इस बार बने थे, वो इशू में भी सामने आ गया था कि नहीं, इस सरकार में कमिटमेंट है। और वो इशू के आधार पर एक तो होता है ध्रुवीकरण की आप सांप्रदायिक दृष्टि से बांटते हैं, एक ध्रुवीकरण होता है कि मुद्दों के आधार पर आप अपने वोट का सुदृढ़ीकरण करते हैं। तो ये जो ध्रुवीकरण था, ये असम की सुरक्षा की दृष्टि से ध्रुवीकरण था। असम में जो बाहर से आकर के ऐसे घुसपैठिए और बाकी हैं जो कि वहाँ सुरक्षा को और वहाँ के लोगों का हक मारने थे, उससे बचाने के लिए था। जो विकास हो चुका है, जो शांति आ गई है, और जिस प्रकार का लीडरशिप मिला है, जो लोगों से जुड़ा हुआ है, जो किसी बच्चे का मामा है, किसी की बहन है, वो बाहर की एक छवि अलग होती है कि वही बात बोल रहे हैं, और एक छात्र नेता है, और सभी दलों से एक संबंध है। तो वो सब मिला जुला करके इस बार असम का चुनाव था। उसकी मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि असम का चुनाव लगभग पिछला 2 चुनाव था उसकी पुनरावृत्ति की ओर गया है। क्योंकि जो कांग्रेस ने एक तो देर से शुरुआत की, कांग्रेस ने अपने संगठन को ठीक करने की कोशिश नहीं की। पिछले दिनों आपके ही डिस्कशन में राकेश जी ने बताया कि भाई चुनाव हो, मतलब चुनाव के पहले अगर कोई बड़ा नेता छोड़ के जा रहा है तो वो सब पता चलता है। हालांकि जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी के अंदर कांग्रेस के लोगों की बड़ी संख्या आई है, 28 तो सीटें 89 में 28 तो पूर्व कांग्रेसियों को दी गई, उससे पार्टी के अंदर बीजेपी के लिए भी तो चिंता है। बीजेपी के लिए चिंता नहीं है, लीडरशिप के लिए, स्थानीय लोगों के लिए होता है कि हम काम कर रहे थे, तो वो होगा पार्टी में, लेकिन उसका परिणाम पर वैसा असर नहीं पड़ रहा है जैसा लग रहा था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।